हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लिव। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर का आधा पार्ट कर लिया था, अब इस वीडियो में आधा पार्ट करते। इसके पहले के पार्ट में हमने देखा कि दो फ्रेंड्स रहती है, जॉन्सी एंड स्यू। दोनों एक ही फ्लैट में रहती है और इनमें से जो जॉन्सी है वो बीमार रहती है, इसको न्यूमोनिया होता है जॉन्सी को। और डॉक्टर रोज़ उसका चेकअप करने के लिए आते हैं, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता जॉन्सी की तबीयत में। तो फिर वो स्यू से बात करते कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जॉन्सी वरीड रहती है, क्योंकि कोई मेडिसिन उस पर काम ही नहीं कर रही है। तो फिर जब स्यू बहुत ज़्यादा ध्यान देती है तो उसको समझ में आता है कि जॉन्सी ने अपना माइंड सेट कर लिया कि उसके विंडो के बाहर जो आइवी क्रीपर है उसकी लास्ट लिप जब गिरेगी तो जॉन्सी की भी डेथ हो जाएगी। ऐसा जॉन्सी का माइंड सेट था। तो इसकी वजह से जॉन्सी की जो तबीयत थी वो ठीक ही नहीं हो रही थी। अब इसके बाद हमने चैप्टर में देखा कि स्यू जो है वो बहुत ध्यान रखती है जॉन्सी का। उसका जो माइंड एक जगह पर है कि लास्ट लिप गिरने पर उसकी डेथ हो जाएगी। इस बात से वो उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है। इसके लिए वो पेंटिंग भी करती है, उसके रूम में जाकर विसल बजाती है बीच बीच में, ताकि जॉन्सी का भी मन लगा रहे। बट जॉन्सी कुछ भी मूवमेंट नहीं करती, वो सिर्फ अपने बेड पर पड़ी रहती है और आइवी क्रीपर के लीव्स को गिरते हुए देखती है। फिर इस बात को लेकर स्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा वरीड रहती है। तो वो जाती है उनके सेम बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक पर्सन रहता है, बेहर मैन, जो कि आर्टिस्ट है और वो 60 ईयर ओल्ड का है, मतलब 60 साल का है। तो उन्हें मिलने के लिए स्यू जाती है क्योंकि उसे पेंटिंग करनी होती है एक माइनर की। अब बेहरमैन के पास जाने के बाद स्यू जो है जॉन्सी के बारे में सब कुछ बताती है बेहरमैन को। अब देखते हैं बेहरमैन क्या करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे बेहरमैन के बारे में। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी सेड बेयरमैन। बेयरमैन क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिपटो इन टू द रूम। टिपटो मतलब जो पैर की उंगलियाँ होती है ना, टोज वगैरह, तो उनके बल पर चलना। ऐसा चलने से क्या होता है कि जो आवाज़ होता है चलने का वो नहीं होता। तो वो कैसे जाते, टिपटो पे जाते रूम के अंदर, ताकि जॉन्सी जो है वो सो रही थी। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। स्यू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। फिर क्या होता है, स्यू जो है वो लगाती है और नेक्स्ट रूम में चले जाते। शी पिप आउट थ्रू द विंडो, देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। फिर स्यू बाहर दिखती विंडो के बाहर, तो उसे क्रीपर पर सिर्फ एक लिफ दिखता है। इट वॉज रनिंग हेवीली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा भी बह रही थी। इट सीम्ड एज दो द लिफ वुड फॉल मिनट्स नाउ। ऐसा लग रहा था, मतलब इतनी तेज हवा और इतनी तेज बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये जो लिफ है, लास्ट लिफ बचा हुआ है आइवी क्रीपर पर, ये किसी भी मिनट में गिर सकता है। बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड। ये सब कुछ सुनने और देखने के बाद बेहरमैन जो है वो एक शब्द भी नहीं बोलते। ही वेंट बैक टू हिज रूम, और वो अपने कमरे में चले जाते। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर दूसरी सुबह होती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी उठ जाती है। इन अ फेबल वॉइस में, वीक वॉइस में वो बोलती है। इन अ फेबल वॉइस शी आस्क स्यू टू ड्रॉ द कर्टन्स, और वीक से साउंड में वो स्यू को बोलती है कि कर्टन्स को हटाओ। स्यू वॉज नर्वस। ये सुनकर स्यू नर्वस हो जाती है, क्योंकि स्यू को लगता है कि लास्ट लिप बची है और बहुत तेज कल बारिश हो रही थी और विंड भी बहुत ज़्यादा बह रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो लिप तो वहाँ पर चिपकी नहीं होगी, है ना। सो वो नर्वस रहती है। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली। अब स्यू क्या करती है, कर्टन्स को ड्रू करती है, लेकिन कैसे, रिलक्टेंटली, मतलब उसका मन नहीं है करने का, लेकिन उसको करना पड़ रहा है, तो इग्नोर करते हुए वो धीरे धीरे से कर्टन ओपन करती है। ओ स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक एट द वाइन क्रीपर। जैसे ही स्यू विंडो के बाहर दिखती है तो वो एक्सक्लेम करती है, चिल्लाती है, ओ पता नहीं अब स्यू ने क्या देख लिया विंडो के बाहर, लिफ गिरी है या लिफ अभी भी है, ये पता नहीं। लुक देयर इज स्टिल वन लिफ। लेकिन देखो स्यू क्या बताती है, देखो बाहर एक लिफ अभी भी है ऑन द क्रीपर पर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। सिर्फ लिफ ही नहीं है, तो वो जो लिफ है वो कैसा है, क्वाइट ग्रीन भी है, ग्रीन कलर का है, और हेल्दी भी लग रहा है। मतलब इतनी तेज बारिश और इतनी तेज हवा चल रही थी, इसके बाद भी लिफ कैसा है, बिल्कुल हेल्दी है।
इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडेंट फॉल। इतनी ज़्यादा बारिश और इतने ज़्यादा स्टॉर्म, तूफान, बार क्या थी, हवा थी बहुत ज़्यादा, है ना। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो लास्ट लीफ है वो गिरा नहीं, ये अभी भी क्रीपर पर टिका हुआ है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी बोलते हैं लेकिन मैंने तो कल रात, लास्ट नाइट कल रात, बहुत ही तेज हवा की आवाज़ सुनी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मैंने सोचा कि ये तो गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे। अब अगर ये कल नहीं गिरा तो आज तो ज़रूर गिरेगा। देन आई विल डाई। और जैसे ही गिरता है मेरी डेथ हो जाएगी। यू वोंट डाई सेड स्यू एनर्जेटिकली। लेकिन उस लीफ को उसी जगह पर देखकर स्यू एनर्जेटिकली क्या बोलती, यू वोंट डाई, तुम नहीं मर सकती। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपनी फ्रेंड के लिए जीना होगा। अपने फ्रेंड के लिए मतलब स्यू के लिए। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। और स्यू पूछती है कि सोचो मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली। जॉन्सी जो है वो वीकली मतलब बहुत ही हल्की सी स्माइल करती है और अपनी आंखें क्लोज करती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लिफ्ट स्टिल देयर। फिर हर 1 घंटे के बाद जॉन्सी क्या करती है, विंडो के बाहर देखते जाती है और उसको वो जो लिफ्ट है ना वो वहीं पर दिखता है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। कैसा दिखता है कि वो अभी भी उस क्रीपर पर लटक रहा है। इन द इवनिंग, शाम को क्या होता है, देर वॉज अनादर स्टॉर्म। फिर से तूफान आता है। बट द लिफ्ट डिड नॉट फॉल। लेकिन वो जो लिफ्ट है ना, लास्ट लिफ्ट, वो अभी भी नहीं गिरता। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लिफ्ट। अब इस बार जॉन्सी जो है वो बहुत टाइम तक उस लिफ्ट को ही देखते जा रही थी। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू। और फिर वो स्यू को बुलाती है, आई हैव बीन अ बैड गर्ल। और क्या बोलते हैं कि मैं सच में बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू। क्या बोलती है जॉन्सी कि तुम मेरी कितनी प्यार से तुम मेरी देखभाल कर रही थी, कितनी केयर कर रही थी, और मैं तो तुम्हें कोऑपरेट ही नहीं कर रही थी। मतलब तुम्हें लगता था कि मैं जो भी सोच रही हूँ वो बिल्कुल गलत है, और अगर मैं पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करती हूँ तो कुछ चेंजेस आ सकता है मेरी तबीयत में, ठीक है। लेकिन मैं तो तुम्हें कोऑपरेट कर ही नहीं रही थी, मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, मैं ग्लूमी सैड थी। द लास्ट लिफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन। लेकिन इस लास्ट लिफ ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी विकेड हूँ। विकेड मतलब मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये सब क्या है, सीन। सीन मतलब जैसे हम पाप बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, पाप है। मतलब मैं चाहती थी कि मैं मरूं। तो जब हम ऐसा कुछ निगेटिव सोचते हैं, मतलब जैसे कि बर्थ होना हमारे हाथ में नहीं रहता, हमारी बर्थ होती है, बराबर है, और फिर डेथ, तो ये हमारे हाथ में नहीं रहता। लेकिन जो भी ऐसा सोचते हैं कि अब मुझे मरना है, मुझे जीना ही नहीं है, तो ऐसी बातें सोचना जो है ना, ये होता है पाप। तो जॉन्सी क्या बोलती है, अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये सब क्या है, पाप है टू वॉन्ट टू डाई। शी हग जॉन्सी, फिर सॉरी स्यू। स्यू हग्ड जॉन्सी। स्यू जॉन्सी को हग करती है। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। फिर स्यू क्या करती है, जॉन्सी को बहुत सारा सूप देती है, क्योंकि सूप जो पेशेंट होते हैं, मतलब बीमार लोग होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है सूप, ठीक है। और मिरर देती है। जॉन्सी कूम हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली। फिर जॉन्सी क्या करती है, अपने हेयर कुम करती है और स्माइल करती है, क्योंकि जब हम बीमार रहते हैं, अगर खुद का अच्छे से ध्यान रखें बीमारी में भी, तो हमें अच्छा फील होने लगता है। तो जॉन्सी भी क्या करती है, अपने हेयर कोम करती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। फिर दोपहर में डॉक्टर आते। आफ्टर एग्जामिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू। फिर अपने पेशेंट को एग्जामिन अच्छे से देखने के बाद, चेकअप करने के बाद, स्यू से वो बोलते हैं, जॉन्सी नाउ हैज़ अ विल टू लाइफ। अब मुझे लगता है कि जॉन्सी के मन में वो विल है, वो इच्छा है कि अब उसे जीना है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर। और अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जॉन्सी अभी ज़रूर रिकवर होगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बेयरमैन। अब मुझे नीचे जाना चाहिए क्योंकि मुझे बेयरमैन को भी चेक करना है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया। क्योंकि बेयरमैन को भी क्या हुआ है, न्यूमोनिया हुआ है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। लेकिन मुझे डर लग रहा है, क्योंकि बेयरमैन के लिए ऐसी कोई होप नहीं है कि मतलब 1% बोल सकते हैं या फिर 1-2% कि वो बच सकते, सर्वाइव कर सकते। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे मॉर्निंग क्या होता है, स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सस बेड। स्यू आती है और जॉन्सी के बेड पर आकर बैठ जाती है।
टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड, फिर जॉन्सी का जो हाथ है वो अपने हाथ में लेती है और बोलती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कोई ऐसी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। मिस्टर बेयरमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, क्या बताती है स्यू कि इस मॉर्निंग जो बेयरमैन है, मिस्टर बेयरमैन, जो कि वो भी आर्टिस्ट थे, तो उनकी डेथ हो गई। और किसकी वजह से हुई? तो न्यूमोनिया की वजह से। ही वॉज इल, वो बीमार थे फॉर ओनली 2 days। और देखो बेयरमैन कितने दिन से बीमार थे? 2 दिन से। और उन्हें भी क्या हुआ था? न्यूमोनिया। और दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, जैनिटर होता है, मतलब ये लोग एक बिल्डिंग में रहते, जॉन्सी और स्यू 3rd फ्लोर पे और बेयरमैन ग्राउंड फ्लोर पे, तो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। तो सभी लोगों का ध्यान रखना एक पर्सन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबके ऊपर नज़र रखना, तो उसे बोलते हैं जैनिटर। तो जैनिटर ने देखा तो बेयरमैन कैसे थे? फर्स्ट डे, पहले दिन वो अपने बेड पर थे। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर वेट, उनके क्लॉथ्स और जो शूज़ थे वो गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कांपना, और वो कांप भी रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। और फिर स्यू क्या बताती है? मिस्टर बेयरमैन जो थे, जिस दिन बहुत ही ज़्यादा तूफान था और बारिश हो रही थी, जो कि जॉन्सी ने भी सुना था और जॉन्सी को लगा था कि लिफ्ट गिर गए होंगे, तो उस रात मिस्टर बेयरमैन जरूर बाहर होंगे। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. फिर उन्हें क्या मिला? एक लैडर मिली, लैंटर्न मिला, ठीक है, कहाँ? lying near his bed, मिस्टर बेयरमैन के बेड के पास। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Ladder के पास उन्हें कुछ ब्रशेस मिले, क्योंकि वो पेंटिंग करते थे, आर्टिस्ट थे। ग्रीन एंड येलो कलर्स मिले, कहाँ? लैडर के पास गिरे हुए। जॉन्सी डियर सेड स्यू, स्यू बोलते हैं जॉन्सी, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लिप, उस आईवी लिप को देखो। हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लटर, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता ये जो आईवी क्रीपर का जो लिप है ये फ्लटर ही नहीं करता? फ्लटर मतलब फड़फड़ाना या फिर मूव करना, क्योंकि विंड बहती है तो पता है ना हमें, जो लिप होते हैं पेड़ों के वो कैसे करते हैं? फड़फड़ाने लगते हैं, है ना, मतलब मूव करते हैं। लेकिन ये जो आईवी क्रीपर का जो लिप है, कितनी तेज यहाँ से हवा बह रही है, लेकिन ये तो फ्लटर ही नहीं करता। दैट्स बेयरमैन्स मास्टरपीस, तो वो क्या है? वो कोई रियल लिफ नहीं है उस क्रिपर का, वो मिस्टर बेयरमैन का मास्टरपीस है। इसके पहले के पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर बेयरमैन क्या चाहते थे कि वो अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाए, उनका बहुत बड़ा ड्रीम था। तो ये जो लिफ था ये मिस्टर बेयरमैन का मास्टरपीस था। मास्टरपीस मतलब एक ऐसी चीज़ होती है एकदम रियल लगती है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, किसी को देख देख कर जो पेंटिंग बनाई गई हो, रियल वाली और पेंटिंग बिल्कुल एक जैसी दिखती है, सो इसे बोलते हैं मास्टरपीस। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लिप फेल, और उन्होंने ये कब पेंट किया था? उस नाइट, जिस रात वो जो लास्ट लिप था वो गिर गया था, क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही थी, इतनी तेज बारिश थी, तो वो लिप तो उस पेड़ पर नहीं रहने वाला था ना, उस क्रीपर पर। तो फिर मिस्टर बेयरमैन क्या करते? उस रात बाहर जाते हैं और वहाँ पर सेम मास्टरपीस अपना बनाते, एकदम रियलिस्टिक वाला लिप बनाते हैं उस वॉल पर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके ऑथर थे ओ हेनरी। तो इस चैप्टर से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें हमेशा कैसे रहना चाहिए अपनी लाइफ में? पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जॉन्सी ने क्या किया था? अपना माइंडसेट कर लिया था कि जैसे ही लिफ्ट गिरेगा उसकी डेथ हो जाएगी, और उसी रात लिफ्ट गिरा भी था। लेकिन क्या जॉन्सी की डेथ हुई? नहीं हुई, क्योंकि उसके मन में क्या था कि लास्ट लिफ्ट गिरेगा तब उसकी डेथ होगी, और वो देखती है कि लास्ट लिफ्ट अभी भी है, जबकि वो क्या था? तो एक पेंटिंग थी। लेकिन उसका माइंड देखो, मतलब हम जैसा सोचते हैं, हमारा माइंड जैसा सोचता है ना, वैसे ही हमारे साथ होता है। तो यही मैसेज था इस चैप्टर का, हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।